हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का वीडियो देख ही रहे हैं आप। कक्षा 8 के गणित अभ्यास 1 का सी का हल देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। एक से पहला प्रश्न है ये। देखिए, यह सरल कीजिए, हल कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यह भिन्न है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, करते हैं इसे हल। आप देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है, दोनों का। ठीक है, लिखेंगे हरों का लासा बराबर 3। ठीक है, तो देख ही रहे हैं 2 माइनस, तो लेते हैं हर लासा 3, तो 3 लिखते हैं। 2 3 3 2 क्लास 3 ही आएगा। 2 माइनस 5, ठीक है, ये होगा। तो 5 में से 2 गया 3 आता है, तो लिखेंगे स्टूडेंट -3/5। क्यों? सॉरी, -3/3। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा घट रहा है। ठीक है, उल्टा घटेगा तो यहाँ से चिन्ह माइनस लग जाएगा। तो अब देखिए इसका हल हो जाएगा 3 × 3 3 × 3 1/1, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आपका -1 आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है दूसरा प्रश्न इसका। 2/3 -5/3। तो देखिए हल करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले इसका स्टूडेंट देख लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो देखें 2/3, ये अंदर बाहर माइनस से बिगड़ के अंदर माइनस से माइनस में प्लस होता है, तो प्लस लग जाएगा, हो जाएगा 5/3। तो अब स्टूडेंट जो है आप देखेंगे यहाँ पे हरों का लासा लेंगे। हरों का लासा कितना आएगा? 3 है। देखिए दोनों में 3 है, तो यहाँ पे 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चूंकि बीच में प्लस चिन्ह है, तो अब जो है दोनों को दो जुड़ जाएंगे। 2 + 5/3, तो 5 2 7/3। तो स्टूडेंट्स ये आपका यहाँ पे आंसर हुआ। ठीक स्टूडेंट्स, ये है आपका तीसरा प्रश्न। -2/3 ब्रैकेट में माइनस, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3। तो देखें हल करते हैं। पहले स्टूडेंट दोनों का हम ब्रैकेट जो है ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो देखिए माइनस, पहले वाला तो लिख लेते हैं सीधे, -2/3। यहाँ देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस, सॉरी माइनस गुणा प्लस है, दोनों माइनस माइनस। ठीक है, जब दोनों चिन्ह स्टूडेंट बराबर होते हैं तो हमेशा जो है गुणन उनका प्लस ही आता है। इतना ध्यान रखें आप कि जब चिन्ह दोनों बराबर होंगे, दोनों सेम चीज़ चिन्ह होंगे, तो प्लस आएगा। तो 5/3 लिखते हैं प्लस में। ठीक, अब लेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, अब लेंगे हरों का लासा। हरों का लासा होगा 3। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे नीचे हर में 3 लिखते हैं एक, और -2 यहाँ से लेते हैं और 5 यहाँ से। ठीक है, तो 5 में तो गए 3, प्लस में आएगा 3/3। ठीक, अब देखिए हल करें इसका। तो 3 × 3 3 × 3 1/1, मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर आया आपका 1। ठीक, ये आपका आंसर होगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए -2/3 है, -5/3 है। ठीक है, तो इसको हल करने से पहले स्टूडेंट जो है हम ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, तो हल करके लिखेंगे। तो माइनस लिखते हैं, तो -2/3 पहले वाले ब्रैकेट को सीधे हटा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं होता है, प्लस ही होता है। तो ये तो ऐसे हट जाएगा। लेकिन बाहर वाले देखिए माइनस है, इसको वैसे लिख सकते हैं सीधे, वो तो माइनस है ही नहीं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, अब जो हरों का लासा रहते हैं, फिर हरों का लासा लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 है। ठीक है, अब देखें ठीक है, -2 माइनस, चूँकि देखें बाहर 3 लासा 3 है, 3 लिख देते हैं, -2 फिर -5। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चिन्ह की हैं, तो हमेशा ये जुड़ जाते हैं, -7/3। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा प्रश्न है। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमित संख्या प्राप्त कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, में आप 3/7 है, -8/7 है। ठीक है, दोनों का हर बराबर है, 7 है। ठीक है, इसलिए हमने जो है एक रेखा खींचा और प्रत्येक भाग को 1/7 1/7 भागों में यहाँ पे बांट लिया। ठीक, तो जितना हर होता है स्टूडेंट्स, उससे में जो है 7 भिन्न का जो हर 7 बराबर रखते हैं, जितना हर होता है उतना ही भागों में बटे में करते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो जितना हर होता है, ठीक, पहले हर को हम पहले इस संख्या को, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है हर को बराबर करते हैं। तो जितना हर होता है उतना 1/, करके उतना ही बटे लगाते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से संख्या को बांट लेते हैं। तो अब इस प्रकार से देखिए इसे हल करते हैं। देखिए 3/7 है,
ठीक है, तो इसका मतलब पहले प्लस 3/7 है। ठीक है, आप जो है 0 से लीजिए और जाइए 0 से 7 की तरफ 3/7, 1 2 3, ये है 3/7। तो प्लस तरफ स्टूडेंट जो है जाएंगे हम धन की तरफ। ठीक, ये 3/7 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से फिर जो है ऋण यहाँ से, क्योंकि जो है अगर हम संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलते हैं तो हमें संख्या ऋणात्मक मिलती है, कम होती जाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है इसको 3 लगा लीजिए, यहाँ से फिर से उठाएंगे एक रेखा, ठीक है, इधर जाती हुई जाएंगे, फिर जो है -8 खाने हम बाईं तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब यहाँ पे पहुँचेंगे 5/7 -5/7 पे। तो इसमें यहाँ पे आप पटरी प्रयोग कर सकते हैं जिसकल का। यहाँ पे हम इसी तरह चलेंगे इधर से, तो इसमें देखें यहाँ पे हम पहुँच गए -5/7 पे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा, देखेंगे तो 3/7 -8/7। तो इसमें हमें जो मिलता है, मतलब ये आंसर फाइनल हमारा होगा इतना, ये पूरा ये यहाँ पे लिखेंगे -5/7 इसका आंसर। तो इसमें ये हल करते हैं हम, तो हमको यहाँ पे भी उससे -5/7 आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इसमें यहाँ पे आया -5/7। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका है दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का दूसरा खंड है ये। देखिए इसे भी हमें जो है संख्या रेखा पर हल करना है। तो हमें सबसे पहले जो है देखिए स्टूडेंट्स इसका हरों का हमें बराबर करना पड़ेगा हरों को। तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिखिए हरों का लासा, लासा है इसमें देखें 12। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 और 3 चौक 12। तो देखें अब यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट तोड़ करके, हटा करके, -4/6 माइनस फिर 3/4, क्योंकि अंदर प्लस है बाहर माइनस है, इतना होगा। अब लिखेंगे इसको बराबर में, तो देखें चूँकि हल लासा 12, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो -8/, यहाँ 12। फिर देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 4 3 12, तो 3 ऊपर 3 त्रिक का 9, ऊपर 9/, यहाँ पे स्टूडेंट 12 आया। ठीक, अब दो है स्टूडेंट हमें जो है इसे हल करेंगे संख्या रेखा पर, देखिए कितना मिलता है हमको। ठीक, आप जो है एक से एक देखिए दोनों को हल कर हम जोड़, देखिए यहाँ पे हल हो रहा है 9 और 17। ठीक है, मतलब कि हमें जो 17 खाने कम से कम एक लाइन खींचे, उसको 17 बराबर भागों में कम से कम बांट लें, कम से कम 17 भाग होने चाहिए, उससे भाग ज़्यादा हो सकते हैं 2 भाग, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे 17 18 भाग कर लेते हैं कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं 18। ठीक है, 18 ले लेते हैं, सही रहेगा, 18 भाग। ठीक, देखें जो है इसको हम, क्योंकि 17 18 सेंटीमीटर खींचे, तो हम जो है 17 सब पे चिन्ह लगा देंगे 1 सेंटीमीटर पे, जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा फिर बराबर खाने 17 खाने, 17 18 19 खाने बना लेते हैं, एक दुकान बचेगा तो 12 - 17/12 स्टूडेंट्स, इतना हमको दिखाना है। तो इसमें देखिए इसमें जो है सबसे पहले 0 से लेकर के हम -8/12 तक जाएंगे, शून्य से उठाएंगे एक रेखा यहाँ से, ठीक है, तिरछा ऐसे करके, फिर यहाँ से पैरेलल करेंगे संख्या रेखा के, पैरेलल समांतर में, ठीक है, रेखा के, तो जाएंगे इधर, मतलब 8/12 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ तक। ठीक है, ये हुआ आपका। ठीक, तो ये हुआ स्टूडेंट से -8/12 इधर आ रहे हैं। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ से फिर जो है हमको -9 की तरफ जाना, माइनस की तरफ जाना है 9 खाने और, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहुँचेगा हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से उठाएंगे, फिर इसकी ये रेखा यहाँ से जाएगी, 130 लगाएंगे यहाँ पे, इधर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से फिर जाएंगे इधर, फिर बाईं तरफ माना ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, ये जाए पहुँचेगा कहाँ पे, जाके पहुँच रहा है ये -17/12 पे। तो इसमें ये देखें आप कि जो है -8/12 लिख सकते हैं, -8/12 और -9/12 मिल गया हमको, दोनों मिल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो रहा है
-17/12। आप इसे यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं जोड़ करके, आप ऐसा दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नीचे तब लिख सकते हैं, तो इतना कुल कितना हो गया है, -17/12 इतना आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर फाइनल आंसर आया। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे -17/12 हमने नीचे लिख दिया है, तो आपका आंसर ये हो रहा, ठीक है। देखिए इसमें ये तीसरा सवाल आपका ये इसमें है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इस तथ्याङ्क की पूर्ति कीजिए। देखिए पहले प्रश्न इसका है -15/13 माइनस फिर विकर्ण -4/26। तो इसका आंसर क्या होगा, हम ठीक है यहाँ पे भरना है, ठीक है। हम देखिए हल करते हैं यहाँ पे। तो चूँकि देखिए दोनों का हर बराबर होना चाहिए, पहले विकर्ण तोड़ लेते हैं। -15/13 है यहाँ पे, और माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस अंदर माइनस, दोनों को विकर्ण तोड़ेंगे, विकर्ण हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस होगा, तो +4/26। देखिए अब दोनों लिखेंगे हरों का लासा में, हरों का लासा लेंगे। देखिए कि लासा क्या है, 26 होगा, क्योंकि 26 करना 26, 13 26, तो यहाँ पे इकट्ठा करके लिखते हैं नीचे 26, ठीक है। 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, -30, ठीक है। अब प्लस 26 करना 26, 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे आप कि जो है 30 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस है तो घट जाता है, माइनस प्लस तो आता है फिर -26/26, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या 26 करना 26 माइनस, यहाँ पे -1 आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर -1 होगा स्टूडेंट्स, ये आप भर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा खंड, -4/9 माइनस डॉट इक्वल 3। तो इसमें देखिए मैंने माना कि यहाँ पे जो है भरते हैं, इसको हल करते हैं ऐसे, आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए -7/9 है, माइनस लिखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x इक्वल कितना हो रहा है 3, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा लेके कल करते हैं यहाँ पे हल। तो देखिए माइनस, यहाँ पे -x बचेगा, बचा करके अब जो करेंगे 75 3, यहाँ पे -7 जो है +7/9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ वो सॉरी /1 लगा लीजिए। अब जो कि हम देखें फिर से -6 इक्वल आ रहा है, चूँकि देखिए इसमें 3/1 है प्लस 4/9 है, दोनों का हर होगा, हरों का लासा जो होगा 9 होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है 9। तो 9 का 9 तो 27 देखें 27 + 7 27 7 34 प्लस 34/9 आया स्टूडेंट। चूँकि देखिए यहाँ माइनस है, तो इसमें जो है अगर दोनों तरफ माइनस गुणा करेंगे तो फिर जो है प्लस हो जाएगा, +x, या हो जाएगा -34/9। तो इसमें यहाँ पे आपको -34 यहाँ पे सॉरी जो है आंसर -34/9 आप भर सकते हैं, ठीक है। आप पुस्तक में ब्रैकेट लगा के भरेंगे -34/9, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है तीसरा में ये स्टूडेंट्स की जो है 2 है माइनस डॉट इक्वल आया है ब्रैकेट अंदर -3/4। तो देखिए इसका हल, अगर आप हल करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हल लिख करके आप इसे फिर से एक बार कॉपी कर नीचे करें, तो 2 -x लिखें और बराबर में लिखें -3/4। अब जो देखिए 2 को करते हैं 75 -x इक्वल आ जाएगा -3/4, यहाँ पहले से ही है इधर बराबर के इधर में दाहिने साइड में, तो आगे 2 इधर प्लस में है, तो इधर आएगा दाहिने साइड में माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हर परिमेय संख्या में /1 करते हैं, ठीक। तो अब देखें दोनों हरों का लासा रहते हैं, तो 4 आएगा लासा, डाट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 4 × 4, ठीक है, 3 × 3 -3/3 × 3 ही आएगा, 4 कम यहाँ पे 4 गुणा होगा, 4 दूनी 8 -8 आ गया। तो देखिए आप दोनों को जोड़ लेने पड़े, क्योंकि दोनों सेम यहाँ पर जो है दोनों बराबर चिन्ह है, तो मतलब -11/4 आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पर गलती हमने यहाँ पे लिखना चाहिए -x इक्वल, ठीक है -6 कितना। तो अब जो देखें अगर दोनों के चिन्ह काटेंगे तो यहाँ पर आएगा इस इक्वल कितना आएगा 11/4, मतलब जो है खाली स्थान है वहाँ पर होगा 11/4 है, यहाँ पे 11/4 भरेंगे, ठीक। देखिए सुनिए ये आपका चौथा खंड है, हल करते हैं। देखिए आप जो जहाँ भरना है वहाँ पे आप x लिखें, ठीक है। तो x लिख करके माइनस लिखें, फिर इतना जितना लिखा है ब्रैकेट अंदर -2/4
3 बराबर में 5/-6। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, तो देखें x इक्वल हो जाएगा फिर अब 5/6 यहाँ पे शून्य जो है, अब यहाँ पे आएगा प्लस जो है या जो कि ब्रैकेट सहित आएगा इधर, तो प्लस आ जाएगा तो -2/3। ठीक है, हल करें यहाँ पे तो मिलता है हमको 5/6, -6 है शून्य, माइनस में तो शून्य -6 को हम ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, -5/6 और प्लस माइनस यहाँ पे होगा 2/3। ठीक है, अब देखिए हर क्लास में लेंगे तो जो है 6 आ रहा है, 3 दूनी 6, इसलिए -5/6 -3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -4/6। ठीक है, अब दोनों क्वेश्चन जोड़ लेंगे, 5 4 9 -9/6। ये शून्य यहाँ पे जो है -9/6 यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक, -9/6 शून्य जो है इसे आप सरल कर लेते हैं तो 3 3 9, 3 दूनी 6 मिल जाता है शून्य, मतलब कि -3/2 भी लिख सकते हैं, -3/2 इसको कर लीजिए 3/2। ठीक है, तो इसमें -3/2 आपका यहाँ आंसर आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चौथा प्रश्न, -6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, कौन है स्टूडेंट, कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। ठीक है, तो ठीक है लिखते हैं, माना वह संख्या बराबर x है। ठीक है, अब देखें इसमें जोड़ना है। ठीक है, -6 6 है, ये 6 है, 6/7 में जोड़ते हैं, मान लीजिए x। ठीक है, ये हो जाए कितना, -2/9। ठीक है, इसमें यहाँ आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट करके। देखिए अब चूँकि अब x बचाएंगे इधर हम, लाएंगे 6/7 को हम दाहिने पक्ष में, तो यहाँ पे देखिए बराबर इधर में -2/9 तो पहले से ही है। ठीक है, अब इधर 6/7 है, इधर भी -6/7 ये हो जाएगा। अब देखिए करते हैं इसे हल, जब आप हल करेंगे तो देखिए इसमें इक्वल बचेगा 7 दूनी 14 -14, फिर 7 9 9 54 -54 यहाँ पे 7 9 63, इसमें ये आपका हुआ। ठीक है, देखें -14 यहाँ पे इसमें। ठीक है, दोनों जोड़ लेंगे, 5 4 4 8, सॉरी, अब 5 1 6, दोनों चिन्ह माइनस हो, क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, इसे जुड़ रहे हैं यहाँ पे, बटे होगा 63। तो इसमें देखें ये आपका आंसर होगा फाइनल। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका तीसरा चौथे प्रश्न का दूसरा खंड, -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो जाए। ठीक है, हल करते हैं इसे। ठीक है, और लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि माना वह संख्या जो है x है। ठीक है, आप यहाँ पे आप लिखिए -7/12 प्लस x, कितना हो जाएगा, ये 25/36 लिखते हैं इधर। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आगे, तो देखिए अब जो है हम बाएं पक्ष में x बचाएंगे और जो -7/12 को लाएंगे इधर दाहिने पक्ष में। तो ठीक है, यहाँ पे इसलिए x लिखते हैं बराबर चिन्ह के इधर तरफ में, 25/36 पहले से ही है, इतना पहले से ही है। अब इधर आएगा कितना, -7/12, तो आएगा फिर ये +7/12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दोनों हरों का लासा जो है 36 हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो है 36 लासा ले करके सीधे थोड़ा डार्क लिख रहे हैं, तो 12 36 6 7 21, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट 36 का नाम 36, आप 25 का नाम 25, यहाँ 25 लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर 12 36 7 21, तो यहाँ पे स्टूडेंट 21 आया। अब देख लेते हैं जोड़ करके, तो आप पाएंगे कि ये हो रहा है 25 21, यहाँ पे 46 6/36। अगर आप इसे सरल करते हैं तो पाएंगे 23/18। ठीक, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये आंसर आपका स्टूडेंट जो आपका ये है आंसर आपका यहाँ पे आई हो रहा है। ओके, 23/18 आपका आंसर है कि आप जो है 23/18 जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 25/36। देखिए स्टूडेंट, आप पाँचवें सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वैसे करते हैं, इससे पहले हमने किया था कि जो है माना वह संख्या, माना दूसरी संख्या बराबर x है। ठीक है, अब देखें लिखते हैं फिर प्रश्न अनुसार,
तो पहली संख्या क्या है -16/7, तो -16/7 प्लस दूसरी संख्या x बराबर कितना हो रहा है -5 स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आप जो है यहाँ पे करेंगे हम पक्षांतर। देखिए बराबर है का चिन्ह है, इसके इधर दाहिने साइड में दाहिने पक्ष में लाएंगे -16/60 को। ठीक है, यहाँ पे रख सकेंगे बाएं पक्ष में, और इसको इधर लाएंगे -5 के इधर लाएंगे तो इस माइनस को ये प्लस हो जाएगा +16/7। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे फेस करते हैं इधर हम, तो देखिए बटे कर लेते हैं इसको, जो है हर दोनों को हर बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमको एक में 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 कम 7 7 35 -35। ठीक है, चूँकि ऊपर नीचे दोनों गुणा होता है तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो 35/35 और प्लस 16/7। ठीक है, देखिए 16 से, ठीक है, अब घट जाएगा दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो 15 6 9, और यहाँ पे -2 से मतलब कि घटेगा 1 तो 1 आएगा, -19 आप क्या आया 7। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका है 6वां प्रश्न का पहला खंड है ये, 1/6 प्लस -2/5 प्लस -2/15। तो इसमें देखिए काम करते हैं यहाँ पे, सबका जो है हम ब्रैकेट पहले हटाते हैं। ठीक, तो लिख लेते हैं पहले 1/6, और फिर प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, अगर ब्रैकेट हटाते हैं आप तो जो ब्रैकेट के अंदर गुणा अंदर के चिन्ह से बाहर चिन्ह गुणा होगा तो चिन्ह लगता है 1 चिन्ह, और 2 हो जाएगा फिर 2/5। यहाँ देखेंगे बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस होता है, माइनस गुणा प्लस, तो प्लस 2/15। तो इसमें क्या करेंगे आप जो है हम लेंगे 6, 5 तथा 15 का लासा कितना होगा, जो संख्या तीनों पढ़ा में आएगा, तीनों संख्या पढ़ा में आती है वही लासा होता है, तो तीनों से पढ़ा में आएगा 30, 56 30, 5 30, 5 30, तो आंसर यहाँ पे सॉरी 30 जो लासा जो है 30 आ रहा है। ठीक, आप जो है आप क्या करिए कि आप 30 लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब जो है 6 5 30, तो मतलब इसमें 5 गुणा होगा तब होगा, तो ऊपर 5 गुणा हो जाएगा, 1 5 5। ठीक है, माइनस 5 6 30, तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 दूनी 30, तो प्लस जो है 15 30 2 दूनी 4, 4 आ गया। तो अब देखिए, तब अब देखिए 5 4 9 -12/30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है ना आप 12 3 घटे 9 घटे 3 -3/30 आ गया। ठीक है, आप जो है क्या करिए इसको करिए हल, आप जो है 3 का 3 3 दाम 30 -6/10 स्टूडेंट्स इसका आंसर आया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका दूसरा खंड है, इसको हल करना है, तो हल करते हैं हम जो है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे हल करते हैं। तो इसमें जो पहले क्या करते हैं, दोनों सबके ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट हटा करके तब जो है हर क्लास लेंगे। तो देखिए 3/8 लिख सकते हैं आप, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस 2/3। इसमें देखें आप प्लस है, अंदर माइनस प्लस माइनस होता है, -5/36। तो यहाँ स्टूडेंट जो क्या करेंगे, अब 8 3 तथा 36 का लासा, 36 का लासा। तो स्टूडेंट जो सबसे छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से पूरी कट जाए वो होगी इसका लासा। तो 36 दूनी 72, 8 9 72, तो 24 72, तो इसमें 72 जो है इसका लासा आएगा। ठीक, अब जो इसमें जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं फिर 72 हर की जगह पे हर में, और 8 9 72, आप 8 9 72 9 गुणा 9 3 27, तो यहाँ 27 होगा, आप प्लस फिर 24 72, 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर जो है इसमें 36 दूनी 72 माइनस 5 दूनी 10 ये आया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 8 7 15, और 4 6 7 75 -10/72 जो है आपको फिर लिखना पड़ेगा कि आप घटाएंगे तो 65/0 मिल रहा है यहाँ पे 72। तो दोनों इसमें ये जो है देखिए अपने सरलतम रूप में है, तो इतना आंसर आपका आ गया, आंसर इतना। ठीक है, इसमें देखिए इसमें
हमें 7वें प्रश्न में क्या करना, निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है कथन, ये आपको पता लगाना है। देखिए पहले इसका खंड है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। देख लेते हैं, हल करके 2/5 करते हैं, माइनस लिख करके फिर -2/5 लिखते हैं, इसमें माइनस यहाँ पे है। ठीक है, अब देखें 2/5 छोड़ते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, 2/5 मिलता है 4/5 स्टूडेंट। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं होता है, इस तथा कथन जो है ये आपका कथन असत्य है, शेषफल 0 नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, दूसरा खंड लिखते हैं यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे देखिए -2/7 ब्रैकेट अंदर -3/7 -3/7 -2/7। तो इसमें देखें, इसको हल करते हैं तब पता लगता है क्या जो है दोनों बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड हल करते हैं तो 2/7 -3/7 मिलता है हमको जो है स्टूडेंट यहाँ पे माइनस में है, तो हमको मिलता है स्टूडेंट जो है -5/7। अब हल करते हैं इसको जो है, देखते हैं 3/7 माइनस में है, प्लस ये देखो प्लस 2/7 हो रहा है, तो इसमें देखें अभी हल इसका हल हो रहा है -1/7। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः कथन भी ये भी कथन असत्य है। आप असत्य इसको लिख दें। देखिए तीसरा खंड है आपका, इसमें क्या रहा है, देखिए स्टूडेंट बताते हैं। देखिए ये हल कर स्टूडेंट देखें कि जो है -3/4 माइनस ब्रैकेट अंदर -7/4 ग्रेटर देन 1/4। तो देख लेते हैं हल करके 3/4 और प्लस ये 7/4 स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसको हल करते हैं तो हमें मिलता है इतना कितना 4/4, इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, चूँकि इसमें देखिए ये इसका मान 1 आ रहा है, ये है 1/4, तो इसमें ये कथन सत्य है, क्योंकि इसका जो है इतना मान 1/4 एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कथन सत्य है क्योंकि बड़ा चिन्ह लगा इधर में। देखिए सीधा है, ये है चौथा आपका पता लगाना कि मतलब -5 स्मॉलर देन इतने, मतलब कि -12/7 -8/7। तो देखें हल करते हैं इसको पहले तो। ठीक है, किसको RHS को हम करते हैं हल। ठीक, तो देखिए कितना आता है -12/7 है, और जो है माइनस यहाँ पे 8/7 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप हल करेंगे तो कितना आता है 20/7। ठीक है, आप देखिए सुनिए ये 7 तरीके 21 यहाँ पर 7 दूनी 14 -2 कुछ आ जाएगा -2 6/7। तो स्टूडेंट ये चूँकि -2 आ रहा है, -2 से के लगभग समथिंग है, तो इसका मतलब ये -2 है, यहाँ पे -5 है, तो माइनस आप समझ सकते हैं -5 जो है ना -2 से छोटा होगा। ठीक है, रेशनल संख्याएं जो छोटी होती है उसका वैल्यू बड़ा होता है, तो इससे कथन स्टूडेंट जो है सत्य है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका ये चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।